तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आरकेडी साइंस क्लासेस में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ब्लड ग्रुप के बारे में, और ब्लड वाला जो चैप्टर था सारा टॉपिक जो है हम उससे कवर कर लिए, पढ़ाई कर लिए कि कौन कौन सा ब्लड में जो है हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने की जरूरत होती है। तो इस तरह से ब्लड का जो चैप्टर है पूरा तरह से कंप्लीट हो गया। तो आज से है जो प्यारे दोस्तों हम बायोलॉजी में एक नया अध्याय, नया चैप्टर जो है शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है? स्केलेटल सिस्टम, है ना। क्या है? कंकाल तंत्र के बारे में जो है प्यारे दोस्तों आज से हम पढ़ेंगे, स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर कंकाल तंत्र की बात करें, स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो ये क्या होता है? तो स्केलेटल सिस्टम इज फ्रेम ऑफ आवर बॉडी, है ना। हमारे शरीर का ये क्या होता है? ढांचा होता है ना। मतलब कि अगर ये हमारा क्या कहते हैं कि स्केलेटल सिस्टम नहीं रहेगा, कंकाल तंत्र नहीं रहेगा, तो हमारा जो बॉडी है, हमारा बॉडी का जो शेप है इस तरह से वो नहीं रहेगा। हम कोई भी काम जो है कभी भी जो है कोई भी किसी भी तरह का वर्क नहीं कर पाएंगे अगर हमारे अंदर में जो हड्डियों का ढांचा जो है वो नहीं रहेगा, तो है ना। मतलब कि बिना हड्डियों के ढांचे का जो है हमारा शरीर क्या है? अधूरा है। मतलब कि एक तरह से कहें तो पूरा तरह से कमजोर है, कोई भी मूवमेंट हमारे बॉडी में नहीं हो सकता, है ना। ये हमारी हड्डियां ही है जो हमारे बॉडी को क्या देती है? सहारा देती है, सपोर्ट देती है। जैसे हम खड़े हो सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी कहाँ इधर से उधर कहीं भी घूम सकते हैं, तो वो किनकी वजह से होता है? ये स्केलेटल सिस्टम के ही वजह से होता है, कंकाल तंत्र के ही वजह से होता है ना। तो अगर बात करें स्केलेटल सिस्टम की, तो स्केलेटल सिस्टम जो है किन किन चीजों से जो है कंप्लीट होता है, या फिर किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? तो फर्स्ट तो है बोन्स, हड्डियां, है ना, जिसको अस्थि बोलते हैं। फिर मसल्स, मांसपेशियां, और फिर कार्टिलेज, उपास्थि, है ना। कार्टिलेज मतलब कि हड्डी के जैसा तो वो लगेगा लेकिन वो हड्डी नहीं होता है, वो एक इस तरह के जैसे कि ये कान में हो गया, है ना, कुछ थोड़ा सा हार्ड पार्ट होता है, जैसे कि ये सब हो गया, है ना। तो ये क्या होता है? हमारा कार्टिलेज ही होता है। ये पूर्ण रूपेण हड्डी नहीं होता है, और ना ही पूरा क्या कह सकते हैं कि मांस होता है ना। जो थोड़ा हार्ड पार्ट होता है उसी को कार्टिलेज बोलते हैं, उपास्थि। और इस तरह से ये तीनों मिलकर के ही जो है क्या बनाते हैं? हमारा कंकाल तंत्र बनाते हैं, स्केलेटल सिस्टम इसी से तैयार होता है। तो अगर बात करें स्केलेटल सिस्टम की फंक्शन की, है ना, इसके क्या क्या कार्य हैं हमारे बॉडी में, ये किस तरह से वर्क करता है स्केलेटल सिस्टम हमारे बॉडी में, किस तरह से हमें सपोर्ट करता है, सहारा देता है, या फिर किस तरह से हेल्पफुल होता है, तो इसकी बात करें फंक्शन की स्केलेटल सिस्टम का, तो ये क्या है? इट प्रोवाइड्स शेप ऑफ आवर बॉडी, है ना। ये क्या करता है? हमारे शरीर की जो है शेप को निर्धारित करता है, हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए आकृति निर्धारित करता है या फिर प्रदान करता है। तो आकृति प्रदान करता है कौन? ये हमारा स्केलेटल सिस्टम ही, है ना। बिना स्केलेटल सिस्टम का जो है हमारे बॉडी का आकृति जो है, शेप जो है वो नहीं बन सकता, तैयार नहीं हो सकता। और दूसरी बात करें तो ये क्या करता है? प्रोटेक्ट आवर स्मॉल ऑर्गन्स विच इज लोकेटेड इन आवर बॉडी इनसाइड द बॉडी, ओके सॉरी, इनसाइड द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर जो सॉफ्ट सॉफ्ट जो है स्मूथ जो ऑर्गन होते हैं, जैसे कि लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लिवर हो गया, ये सबको क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है, सुरक्षा देता है ना। ये बहुत ही कोमल नाजुक एकदम अंग होते हैं, कोमल अंग होते हैं ना। इन कोमल अंगों की क्या करता है? सुरक्षा करता है कौन? हमारा स्केलेटल सिस्टम, है ना। ये हमारा जो बॉडी देख रहे हैं, इधर से रिब केज होता है ना। तो रिब केज और बाहर पीछे साइड बैकबोन, ये सब के अंदर में ही जो है क्या होता है? हमारा ये कोमल कोमल जो है स्मूथ ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। खासतौर पे लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, एंड किडनी हो गया, है ना, और फिर लिवर, सब ये सब। तो ये सबको प्रोटेक्ट करने का काम करता है स्मूथ ऑर्गन को कौन? हमारा यही स्केलेटल सिस्टम। अब सेकंड बात करें नेक्स्ट थर्ड की, तो क्या है कि मूवमेंट ऑफ बॉडी, हमारे बॉडी में जो भी मूवमेंट होता है इसमें जो है हेल्प करता है कौन? हमारा ये स्केलेटल सिस्टम ही। शरीर को जो है गतिशील बनाना, है ना, किसका काम है? ये स्केलेटल सिस्टम का ही काम है। अगर बात करें सेल्फ प्रोटेक्शन, है ना, खुद की सुरक्षा के लिए भी जो है
ये क्या होता है, उपयोगी हेल्पफुल होता है। जैसे कि लाइक नेल्स, नाखून है ना, नाखून सब क्या होता है, खुद की सुरक्षा के लिए जो है, ये जो देख रहे हैं आप है ना नाखून, ये सब अपने सुरक्षा के लिए ये जो है तैयार होता है। मतलब कि एक तरह से स्केलेटल का ही पार्ट होता है, खुद की सुरक्षा। मतलब कि अगर बात करें नेल्स, नेल्स यहाँ से जो है हमारे लिए तो उतना क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जो भी मांसपेशी है, लेकिन दूसरे जीव की अगर बात करें तो दूसरे जीव में जैसे पंख आ जाएगा है ना, फेदर्स हो जाएंगे, तो वो सब उस बॉडी, उस शरीर, उस बॉडी को बचाने के लिए ही तो यूज होता है, ठंडा गर्मी बरसात से बचने के लिए है ना यूज होता है। चिड़िया जैसे हो गई है ना, या फिर हो सकते हैं कि उनके जो चोंच होता है, बीक होता है ना, ये सब भी उसी के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से वो अपने शरीर को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए उस सब का फॉर्मेशन होता है, या फिर स्केलेटल के ही अंदर आता है, समझ गए। तो अगर बात करें स्केलेटल सिस्टम की, तो इसको दो पार्ट में जो है डिवाइड किया जाता है। दो तरह का स्केलेटल सिस्टम जो है शरीर में, बॉडी में होता है। फर्स्ट क्या है, एक एक्जोस्केलेटल सिस्टम है ना, मतलब कि एक्जोस्केलेटल बाह्य कंकाल, और दूसरा होता है इंडोस्केलेटल अंतः कंकाल। ओके, अगर बात करें बाह्य कंकाल की, जो अभी हम बात कर रहे थे उसी में आ जाएगा। इसमें क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन नोट कंडक्ट है ना। एक्जोस्केलेटल सिस्टम में क्या होता है कि इसमें जो है रक्त का संचार नहीं होता, जैसे कि नाखून, हमारे बाल, पक्षियों के फेदर्स, पंख है ना, इस सब में क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है, इसमें कोई भी रक्त जो है प्रवाह नहीं करता है। जैसे कि हम नाखून काटते हैं तो नाखून क्या होता है, हमें दर्द होता है नाखून काटने से? नहीं। अगर वही स्किन का कोई भी पार्ट कट जाए तो हमें दर्द होता है। हम अपने बाल काटते हैं तो बाल काटने से हमें दर्द होता है क्या? नहीं। तो क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें जो है ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पाता। यही कारण है कि ये, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बाह्य कंकाल कहा जाता है, एक्जोस्केलेटल कहा जाता है ना। तो इसमें क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन नोट कंडक्ट। ओके, तो एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा, नाखून आ जाएगा, बाल आ जाएगा, पंख आ जाएगा, खूर आ जाएगा, जानवरों को जब पैर में होता है खूर है ना, वो भी आ जाएगा, और इस तरह का और भी दूसरा चीज आ जाएगा एक्जोस्केलेटल सिस्टम में। अगर बात करें इंडोस्केलेटल सिस्टम की, अंतः कंकाल की, तो इसमें क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट होगा है ना, ब्लड सर्कुलेट प्रॉपरली है ना, रक्त का संचार इसमें क्या होता है, हमेशा अच्छे से होता है। तो वही होता है इंडोस्केलेटल सिस्टम। ओके, तो इस तरह से फिर इंडोस्केलेटल सिस्टम को जो है दो और पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है एक्सियल, मतलब कि अक्षीय, जिसमें क्या किया जाएगा, स्कल, खोपड़ी हमारा है ना, स्कल, फिर रिब, पसली, ये जो हमारे रिब यहाँ पर बने होते हैं है ना, इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। फिर है वर्टेब्रेट है ना, वर्टेब्रेट मतलब कि केशुरक दंड, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और फिर क्या है इधर दूसरा पार्ट, अपेंडिकुलर है ना, उपाक्षीय कंकाल। तो उपाक्षीय कंकाल में क्या क्या आ जाएगा, आपका लिम्स आ जाएगा, पद मतलब कि पैर और हाथ, और फिर ग्रिडल है ना, सॉरी गिरडल, मेखल जो होता है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम बात करेंगे इन पार्ट्स की। इन पार्ट्स के तो ये ऊपर ऊपर से ही पता चल जा रहा है, इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना नहीं है ना। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से एक्सियल पार्ट से, और फर्स्ट डिस्कस करेंगे स्कल के बारे में, खोपड़ी के बारे में। देखेंगे कि खोपड़ी में जो है कितने तरह का बोन्स होता है, कहाँ पर कौन सा बोन्स होता है, किसका क्या नाम है, इसके बारे में फिगर के साथ हम समझने की अभी कोशिश करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, चलिए अब देखते हैं कि कहाँ है जो स्कल, जो खोपड़ी है हमारा, उसमें क्या क्या जो है हड्डियाँ पाई जाती हैं, कहाँ कहाँ कितनी होती है ना। तो अगर बात करें खोपड़ी की, स्कल की, तो ये क्या करता है, इट प्रोटेक्ट आवर सेंसरी ऑर्गन है ना। सेंसरी ऑर्गन जो है हमारे होते हैं, संवेदी अंग, उनकी जो है सुरक्षा करने का काम करता है हमारा ये स्कल है ना। हमारा जो है संवेदी अंग जो है सारा सुरक्षित कहाँ रहता है, खोपड़ी में। खोपड़ी अगर काम नहीं किया तो फिर कोनो काम नहीं होगा है ना। चोट लग रहा है, दर्द हो रहा है, भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है, कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा
है ना। तो इसलिए बोल रहे खोपड़ी काम नहीं करता है का रे, बहुत कोई बोलता है इसे, है ना। जब कुछ गलत हो जाता है तो बोले खोपड़िया ना काम करो बाबू, ऐसे कम्मा ना है वो है, ऐसे हम लोग खोठा में बोलते हैं, है ना। तो ये जो है इसीलिए ये क्या बोला गया है कि इट प्रोटेक्ट आवर सेंसरी ऑर्गन, है ना। हमारे संवेदी अंगों की जो है सुरक्षा करने का काम कौन करता है, ये हमारा प्यारा खोपड़ी स्कल, है ना, स्कल। और बात करें इसमें टोटल कितना बोन्स पाया जाता है तो 28 पाया जाता है, 28, है ना, 28। और एक और बोन्स होता है तो टोटल मिला करके 29 जो है वो होते हैं, लेकिन ये जो 1 है उसको सेपरेट काउंट करते हैं। तो इसका नाम है हायोड बोन, जो हमारे टंग, जो हमारा जो जीव है ना एकरा अंदर में होता है, एक ठो अकेला, फाउंड अंडर आवर टंग, हमारे टंग के नीचे जो है ये हायोड बोन जो है पाया जाता है। इस तरह से हमारे स्कल में जो है पूरा ये खोपड़ी में पूरा, इसको खोपड़िए कहते हैं ना, हाँ। तो इसके अंदर टोटल कितने बोन्स पाए जाते हैं, 29, है ना। याद रखिएगा, एक जो है स्पेशल बोन हायोड बोन जो है वो हमारे जीभ के नीचे होता है। अब बात करें खोपड़ी की, तो ये तो हम बात कर लिए कि ये क्या होता है, हमारा एक प्रोटेक्ट करने का काम करता है, संवेदी अंगों को बचाने का काम करता है। और साथ ही बात करें इस खोपड़ी के अंदर में जो है 3 जगह बोन्स जो है पाए जाते हैं, जो टोटल मिला करके कितने बनते हैं, 28 बनते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं कि क्रैनियम बोन, है ना, कपालीय हड्डियां, है ना। क्रैनियम बोन मतलब कि हमारा जो ये कपाल है यहाँ से यहाँ पूरा, तो इसमें जो है कितने बोन्स जो है प्रेजेंट रहते हैं हमारे कपाल में, इसके बारे में बात करते हैं। तो टोटल कितना प्रेजेंट रहता है, 8 हड्डी जो है पाया जाता है हमारे कपाल में, हमारे क्रेनियम में, ओके। और इसी में स्कल में ही आ जाता है ये कान हमारा। तो कान में जो है कितना हड्डी पाया जाता है, जिसको बोलते हैं ईयर बोन। तो ईयर बोन में 6 हड्डी जो है पाया जाता है। और फेशियल बोन मतलब कि हमारे ये जो चेहरा है ना, प्यारा सा सुंदर सा एकदम स्मार्ट सा, पता नहीं है कि नहीं, तो उस फेशियल बोन में जो है कितना हड्डी पाया जाता है, 14, है ना। और ये तो हमने बात कर लिया हायोड बोन, जो स्पेशल एक होता है हमारे टंग के नीचे। अब इसी तरह से अगर हम बात करें क्रैनियम बोन की, है ना, कपालीय हड्डियां जो 8 पाई जाती है, तो कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो इस तरह से हमारा ये कपाल का दृश्य जो है आपको दिख रहा होगा, डरिएगा मत, थोड़ा वैसे गड़बड़ ही बना है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, इसको बोला जाता है, ये वाला पार्ट को, है ना, क्या बोला जाता है, पेरिएंटल बोन, जो कितना होता है, 2 होता है। 2 पेरिएंटल बोन यहाँ पाए जाते हैं। और ये पीछे वाला, सबसे पीछे वाला ये जो हिस्सा दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं ऑसिपिटल। क्या बोलते हैं, ऑसिपिटल, जो कितना होता है, 1 होता है। ये जो ये वाला पार्ट दिख रहा है 1 होता है ना। और फिर उसके थोड़ा सा नीचे गर्दन से ऊपर ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, इसका नाम है टेम्पोरल। क्या, टेम्पोरल, जो कितना होता है, 2 होता है। नंबर ऑफ 2 टेम्पोरल आर फाउंड इन आवर क्रैनियम, कपाल, ओके। और ये आगे साइड वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ आगे साइड वाला, यहाँ पर जो है फ्रंटल बोन पाया जाता है, जिसका नंबर है 1। कितना है, 1 ही जो है यहाँ पर फ्रंटल बोन पाया जाता है। और हमारी जो आंख होती है, आंख के अंदर इथेमोइड बोन्स पाया जाता है, उसका भी नंबर कितना है, 1 है। और फिर एक होता है स्फेनोइड, वो भी कितना पाया जाता है, 1 है। कान के इधर बगल में ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है स्फेनोइड, यहाँ भी 1 होता है। तो इस तरह से 1 2 3 3 2 5 6 7 8, टोटल 8 जो है बोन, टोटल 8 बोन कहाँ होते हैं, हमारे कैरेनियम में होते हैं भाई, कपाल में होते हैं। उसी तरह से अगर चेहरा की बात करें, अभी हम कान की भी बात करेंगे, जो 6 हड्डियां पाई जाती है कान में। तो अगर हम चेहरे की बात करें, तो चेहरा में जो हमारा आंख दिख रहा है ना, यहाँ वाला पार्ट आंख वाला, यहाँ पर इधर 2 और इधर भी 2, इस तरह से 2 2 4 बोन्स यहाँ पर। उसके बाद ये जो दिख रहा है इधर आंख के नीचे वाला ये वाला हिस्सा, यहाँ पर है जो पाया जाता है जाइगोमेटिक बोन, जिसका संख्या कितना होता है, 2, 1 इधर 1 उधर। उसके बाद ये दिख रहा है आपको नाक, हमारे सूंघने की शक्ति वाला नाक।
तो नाक में जो है टोटल 5 बोन्स जो है पाए जाते हैं, और नाक के इधर बगल वाला ऊपर वाला जबड़ा का हिस्सा के लिए इधर बोल सकते हैं तो मैक्सिला, क्या मैक्सिला जो है वो 2 हड्डी उसमें प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। उसके बाद है मैंडीबुलर। मैंडीबुलर मतलब कि ये या ठुड्डी वाला जो है हड्डी है ना, मैंडीबुलर वो कितना होता है, 1 होता है ना। तो किसी को अगर लड़ाई उड़ाई होता है तो बोलते हैं ना मार के हाथे तोड़ देंगे, मार के गोड़े तोड़ देंगे, तो बोलिए मार के हम मैंडीबुलरे तोड़ देंगे, समझ में आ जाएगा, है ना। क्या करेंगे, मार के मैंडीबुलरे तोड़ देंगे। तो साला सोचते हैं मुँह आधा उसका टाइम खत्म है, मैंडीबुलर ये क्या होता है भाई, है ना। तो ऐसे ऐसे वर्ड का यूज करना चाहिए तो ऑटोमेटिक याद भी रहेगा, सीख भी जाएंगे। मैंडीबुलर, है ना। किसी को बोलेंगे कि जाइगोमैटिक मार के तोड़ देंगे, ये भैया ये क्या होता है, वो ऐसे हम सुन के मर जाएंगे, है ना। किसी को बोलिए कि ऑसिपिटल मार के तरफ फोड़ देंगे, ऐसे भी पीछे बोलते हैं पीछे ना मारियो भाई, पीछे ना है, कहीं भी मार ले पीछे ना है। तो यही है, ऑसिपिटल में आदमी लोग नहीं मारने बोलेगा। तो इस तरह से, है ना। तो ये हड्डियां यहाँ पर 14 होती है फेस में, हम पहले बात कर चुके हैं। तो काउंट करके देख लेते हैं, 2 to 4, 4 to 6, 7, 7 और 7, 14, है ना। तो इस तरह से 14 हमारे फेस में होते हैं हड्डियां। अब हम बात करेंगे ईयर बोन के बारे में, कान की हड्डियों के बारे में। अब अगर कान की हड्डियों की बात करें, ईयर बोन की, है ना, ईयर बोन की बात करें तो 3 बोन्स आर फाउंड इन ईच ईयर। प्रत्येक कान में जो है, हर एक कान में 3 हड्डियां जो है पाई जाती है। प्रत्येक कान में जो है कितनी हड्डी होती है, 3। तो एक कान में 3 तो दूसरे कान में भी 3, 3 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना, टोटल 6। उसके बाद दीज बोन्स आर फाउंड इन मिडिल ईयर, और कान का जो है 3 हिस्सा होता है, तो वो कान के बीच वाला जो हिस्सा होता है, मिडिल ईयर जो होता है, उसी में ये तीनों हड्डियां पाई जाती है। बाहर वाला में कुछ भी नहीं होता, है ना, ये सब कार्टिलेज का बना होता है सिर्फ। उसके बीच में जो हड्डी होती है, भाग होता है कान का, मिडिल पार्ट, उसी में ये तीनों हड्डियां पाई जाती है। मध्य कान में जो है ये हड्डियां पाई जाती है। दे कैरी, है ना, दे कैरी साउंड वेव टू इंटरनल ईयर, है ना। आंतरिक कान तक जो है, सबसे अंदरी भाग तक जो होता है कान का, अंदर का सबसे भाग, इंटरनल पार्ट, वहां तक जो है साउंड वेव को जो है कैरी करने का काम करते हैं, पहुंचाने का काम करते हैं ध्वनि तरंगों को। ओके, उसके बाद दे आर मैलस, इनकस एंड स्टेपीज। ओके, 3 हड्डी जो है वो कौन कौन सी होती है, एक तो मैलस, फिर इनकस और फिर स्टेपीज। एंड स्टेपीज इज अ स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर का, हमारे बॉडी का सबसे छोटा हड्डी जो है कौन होता है, स्टेपीज होता है। कौन सा, स्टेपीज, है ना। स्टेपीज इज आवर स्मॉलेस्ट बोन इन बॉडी। ओके, तो ये बात था कि कान में टोटल 6 हड्डियां, कपाल में मतलब कि क्रेनियम में टोटल 8 बोन्स, एंड फेस, चेहरा में टोटल 14 बोन्स। इन तीनों के बारे में जो है हम डिटेल से अभी देख चुके हैं प्यारे दोस्तों। अब बात करें नेक्स्ट पार्ट में जो है लिम्स उम्स में जो है क्या, रिब उब में जो है, रिब केज में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, इन सभी के बारे में जो है इसी तरह से फिगर के माध्यम से हम डिटेल जानेंगे, है ना। तो प्यारे दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं तो जरूर से चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके जरूर से बेल आइकन को एक्टिव कर लें। प्यारे दोस्तों, अंतिम समय तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।